फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का 19वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने 18 भाग पढ़ चुके थे और इसकी जो पहले के भाग हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ल्यूसेंट जो कि एक ब्रह्मास्त्र है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कल जैसे अगर आप केबीसी देखते हो तो कल केबीसी का एक एपिसोड आया था। उसमें एक जो आया था खेलने के लिए, तो जो प्लेयर था उन्होंने बताया कि वो केवल ल्यूसेंट से ही पढ़ के आए हैं और ल्यूसेंट से ही पढ़ के आके उन्होंने 12 लाख के समथिंग वो कैश प्राइज जीत चुके थे। तो ल्यूसेंट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके हाथों में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ने के लिए। अभी हमने केवल जो हमारा पुरातात्विक काल है, पाषाण काल है, हड़प्पा सभ्यता है, जैन धर्म है, आर्य सभ्यता है और बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ही आज हमारा एंड होगा और शैव धर्म स्टार्ट होगा। इतने में ही करीब 500 फैक्ट बन गए हैं। आप ये समझिए आप कितना फैक्ट होगा। हर फैक्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो हर एग्ज़ाम का जीके जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का और सीरीज़ का 454वां क्वेश्चन है। निर्माण का अर्थ क्या होता है? निर्माण का अर्थ अगर नॉर्मल शब्दों में देखा जाए तो निर्माण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए कितने सीलों पर बल दिया है? बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए 10 सीलों पर बल दिया है। ये 10 सील कौन कौन से हैं? अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, जरूरी ज़्यादा चीज़ों को अपने पास संग्रह न करना, मद्य का पान न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन का संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। ये 10 सील बुद्ध ने ऐसे बताए हैं जो निर्माण प्राप्ति के लिए जरूरी है। गृहस्थों के लिए इनमें से कौन से सील है? तो जो प्रथम 5 सील है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य न पीना। ये 5 जो सील हैं ये गृहस्थों के लिए बताए हैं। भिक्षुओं के लिए कितने सील बताए हैं? ये 10 सील भिक्षुओं के लिए बताए गए हैं। आपको मेनली ये याद रखना है कि कितने सील हैं टोटल, तो 10 हैं। गृहस्थों के लिए 5 हैं और भिक्षुओं के लिए टोटल 10 हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है, पशु रूप में नहीं। ये किसने बोला था? पशु मतलब बोधिसत्व जो है मनुष्य रूप में भी आ सकता है और पशु रूप में भी आ सकता है। तो ये जातक कथाएं बताती हैं। और अगर आपसे पूछे जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्वों के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला में बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म किस रूप में प्राप्त किया? शाक्य मुनि के रूप में प्राप्त किया। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला में बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म किस रूप में प्राप्त किया? शाक्य मुनि के रूप में प्राप्त किया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्ति किस शैली में बनी है? गांधार शैली में बनी है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्ति किस शैली में बनी है? गांधार शैली में बनी है। वीडियो का डेली अपडेट पाने के लिए और उसकी कुछ पीडीएफ पाने के लिए ल्यूसेंट के लिए अलग ग्रुप और एक अलग पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी? संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति बनी। देखो, ज़्यादातर मूर्ति तो गांधार शैली में बनी है, लेकिन जो प्रथम मूर्ति बनी है वो मथुरा कला में बनी है। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। किसने किया? पद्मसंभव ने किया। और पद्मसंभव को गुरु ऋण 5 भी बोला जाता था। पद्मसंभव को क्या बोला जाता था? गुरु ऋण 5 भी बोला जाता था। पद्मसंभव का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? तो पद्मसंभव का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। किससे था? वज्रयान शाखा से था। पद्मसंभव का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? वज्रयान शाखा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मसंभव की
123 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? पद्मसंभव की 123 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के रैवालसर झील में है। हिमाचल प्रदेश की रैवालसर झील है, वहाँ पर पद्मसंभव की 123 फीट ऊंची प्रतिमा है। याद रखिएगा, पद्मसंभव जो है उन्होंने तिब्बत भूटान में प्रचार किया। रिनपास बोला जाता है, वज्रयान शाखा से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश की रैवालसर झील में इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। टावो मठ कहाँ पर है? तो टावो मठ जो है ये स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे एक टावो करके एक गांव है, वहाँ पर ये टावो मठ है। तो याद रखिएगा, टावो मठ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ये मेनली याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नामग्याल मठ कहाँ पे है? कौन सा मठ? नामग्याल मठ कहाँ पर है? नामग्याल मठ है धर्मशाला में और हिमाचल प्रदेश में है ये धर्मशाला। तो नामग्याल मठ कहाँ पे है? धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। नामग्याल मठ कहाँ पे है? नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में के धर्मशाला में है। नेक्स्ट है, हेमिस मठ कहाँ पे है? हेमिस मठ जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। हेमिस मठ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकसे मठ कहाँ पे है? थिकसे, तो थिकसे मठ है लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। थिकसे मठ कहाँ पे है? थिकसे मठ लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में थिकसे मठ है। नेक्स्ट है, सासुर मठ कहाँ पर है? सासुर मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। सासुर मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सासुर मठ है। नेक्स्ट है, मिड्रालिंग मठ कहाँ है? मिड्रालिंग मठ देहरादून में है, उत्तराखंड के। मिड्रालिंग मठ कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में मिड्रालिंग मठ है। नेक्स्ट है, रूमटेक मठ कहाँ पर है? तो रूमटेक मठ गंगटोक में है। रूमटेक मठ कहाँ पे है? रूमटेक मठ गंगटोक में है। गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग मठ कहाँ पे है? तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? तो नाम ड्रालिंग मठ कर्नाटक के मैसूर में है। नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में है। बोधिमंडा मठ कहाँ है? बोधिमंडा मठ बिहार के बोधगया में है। बोधिमंडा मठ कहाँ है? बिहार के बोधगया में है। नेक्स्ट है, शैव धर्म। अब हमको शैव धर्म से संबंधित पढ़ना है क्वेश्चन। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? शैव। और जो उनसे संबंधित धर्म होता है वो क्या कहलाता है? शैव धर्म कहलाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। फ्रेंड्स, ये जो आप ल्यूसेंट के इस तरह से देख रहे हैं, ल्यूसेंट के इस तरह के नोट्स भी आपको मिलेंगे। तैयार हो रहे हैं क्योंकि फैक्ट ज़्यादा है तो उसमें टाइम लग रहा है तैयार होने में। तैयार जैसे ही होंगे आपको बता दिया जाएगा। सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? रुद्र का। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? रुद्र का। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव, शर्व, पशुपति, भूपति। ये ऐसा आ सकता है। भूपति किस वेद में शिव को कहा गया है? पशुपति किस वेद में शिव को कहा गया है? सर्व किस वेद में शिव को कहा गया है? भव किस वेद में शिव को कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। महाभारत के किस पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? अनुशासन पर्व से। महाभारत के अनुशासन पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि महाभारत के किस पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ये जो अगले क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। इसको आप अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस पैकेज को ज़रूर लीजिएगा। मेंस प्लस प्रीलिम्स की आपको 61 बुकलेट मिलेंगी। प्रीलिम्स की अगर आप अकेले मेंस की लेना चाहते हैं तो मेंस की 45 मिलेंगी। अगर आप अकेले प्रीलिम्स की लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की 16 मिलेंगी। एक और ज़रूरी सूचना,
अनअकैडमी ने 1 दिसंबर से एक नया प्लान लॉन्च किया है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस प्लान के क्या बेनिफिट है, इसमें आपको 500 फ्री लाइव क्लास दिए जाएंगी। हर सप्ताह उनका लाइव जो है डाउट क्लियर कराया जाएगा। एमपी और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा डेली और फ्री में लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। इसके बाद पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा। ये अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, जैसे कि MPBSC प्रीलिम्स है, MP प्योर पुलिस कांस्टेबल है, SI है, जेल प्रहरी है। फ्री लाइव क्विज होगा, 20K प्लस क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। इसके अलावा हर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन की एक T20 सीरीज़ चलाई जा रही है। एक सोमवार से शनिवार रात 8 बजे आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिया जाएगा। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रेफरल कोड डाला, रेफरल कोड डालने आ जाएगा कि आप रेफरल कोड डालो, तो आपको ये आकांक्षा जी के रेफरल कोड डाल देना है। इसके बाद आप एंटर कर जाएंगे। ये कुछ फ्री का सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का फ्री का सब्सक्रिप्शन है। आप कोई भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।